ऑफिस में काम करने वालों को या चेयर पर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने वालों को बॉडी में खास तौर से लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर या नेक में पेन, स्टिफनेस या डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिनको आप अपनी ऑफिस में अपनी चेयर पे ही बैठे बैठे अपने वर्कलोड से सिर्फ 1 या 2 मिनट निकाल के अगर इन एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं तो आप अपनी इस तरह की समस्या से, होने वाली समस्या से आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, या अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इनको आप ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, हमारी बॉडी में खासतौर से लो बैक, अपर बैक, शोल्डर या नेक में स्टिफनेस, पेन, डिस्कम्फर्ट या अनइजीनेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है, वो है हमारा पोस्चर। खास तौर से आजकल के लाइफस्टाइल या आजकल के काम करने का जो सिनारियो है, इसमें हमारा पोस्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस तरह की प्रॉब्लम के पीछे। हमारा काम करने का तरीका यानी कि सिटिंग पोस्चर 2 तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को इफेक्ट कर सकता है। नंबर 1, प्रोलॉन्ग पोस्चर यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठ के काम करना। नंबर 2, बैड पोस्चर यानी कि गलत तरीके से बैठकर काम करना। हम अपने ऑफिस के काम करने के दौरान या जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हों, चेयर पे बैठ के जो हम काम करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में अपनी नेक, अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को रख के काम करते हैं, या फिर गलत पोस्चर में अपनी स्पाइन को, अपनी बॉडी को रख के काम करते हैं, जिससे हमारी नेक से लेकर हमारी टेल बोन तक की स्पाइन के ऊपर, स्पाइन के आसपास की मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड और स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने लगता है, जो बाद में स्टिफनेस, पेन और डिस्कम्फर्ट पैदा करने लगता है। तो हमें करना क्या है कि पड़ने वाले इन स्ट्रेस, इन प्रेशर्स को, इन लोड को ब्रेक करना है, इनको कम से कम करना है, इनको रिलीज करना है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप जिस कुर्सी पर काम कर रहे हैं, वहीं पर बैठे बैठे 1 से 2 मिनट निकाल के आपको ये एक्टिविटीज़, ये एक्सरसाइजेज कर लेनी है, ताकि आप अपने लंबे पोस्चर को ब्रेक कर सकें, अपनी बॉडी, अपनी स्पाइन, अपनी मसल्स के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस को रिलीज कर सकें, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने वाला स्ट्रेस और पेन से आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से बचा सकें। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज आपको चेयर पे कैसे करना है। गर्दन से स्टार्ट करेंगे। नेक को इस तरह से आगे पीछे यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड 5 से 7 बार मूव करेंगे। फिर उसके बाद 5 से 7 बार साइड बाय साइड इस तरह से मूव करेंगे। काम करते वक्त हमारा कंधा आगे की तरफ झुका रहता है, तो इस वजह से कंधे पर मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर श्रग करेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद कंधे को पीछे की तरफ मूव करेंगे यानी कि शोल्डर रिट्रैक्शन करेंगे। ये भी 5 से 7 बार करेंगे। अब कंधे से नीचे यानी कि बैक और ट्रंक पे आ जाएंगे और इस तरह से अपनी बैक को दोनों साइड रोटेट करेंगे और अपनी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को रिलीज करेंगे। प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर को ब्रेक करने के लिए आप इस तरह से उठक बैठक यानी कि स्टैंड अप और सिट डाउन करेंगे। कुर्सी से उठकर खड़े हो जाएंगे, बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, बैक को एक्सटेंड करेंगे, फिर उठ जाएंगे। इस तरह से 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। थाई और घुटने को रिलैक्स करने के लिए लेग एक्सटेंशन करेंगे। इसके लिए लेग को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, रोक लेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, रिलैक्स कर लेंगे, रिपीट करेंगे। 5 से 7 बार एक लेग पर रिपीट करेंगे, फिर यही प्रक्रिया दूसरे लेग पर 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। लास्ट में काफ मसल्स के लिए खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हील रेज यानी कि काफ रेज करेंगे। 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, फिर मैं एक बार बता दूं कि आपको करना कुछ नहीं है। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद, या पूरे वर्क पीरियड में से 2 से 3 बार 1 से 2 मिनट आपको टाइम निकाल के ये एक्सरसाइजेज करना है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।